गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कुछ ऐसी वोकैबलरी जो आप आइल्स स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड दैट कैन इन्हांस योर बैंड स्कोर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब इट एंड गिव द वीडियो थम्स अप। तो बेसिकली आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइक सम वर्ड्स दैट अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर, और एग्जामिनर को लगता है वो भाई इसकी तो नेक्स्ट लेवल इंग्लिश है, लाइक दे आर गुड वोकैबलरी। तो ये सारी वोकैबलरी आई विल बी डिस्कसिंग ऑन ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत कॉमन होते हैं, लाइक रिपीटेड क्वेश्चंस इनमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी, जिससे थोड़ा आपका हेल्प हो जाए। लाइक मे बी क्या पता आपका लक 100% से भी ज़्यादा चले तो यू विल गेट टॉपिक फ्रॉम दीज वोकैबलरी। इसलिए इन कॉमन टॉपिक्स वाली वोकैबलरी को पढ़ लो। बाकी मैंने वोकैबलरी सारी लिखी है, वो आई रीड आउट, और उसके साथ में कुछ ऐसे क्यू कार्ड के जो कॉमन क्वेश्चन अभी चल रहे हैं ना, वो भी हैं। तो जस्ट मे बी इट विल हेल्प। तो फॉर टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट में सब कुछ है ना फ़ोन में। एडवर्टिजमेंट एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मेरा में भी एडवर्टिजमेंट ही आया था और मैंने एडवर्टिजमेंट की वोकैबलरी भी प्रिपेयर कर रखी थी। तो तभी मेरे राइटिंग में 7 आ गया। एवरीवन वाज शॉक्ड कि अरे राइटिंग में 7 कैसे आया। तो यही वो राज की बात है कि मैंने एडवर्टिजमेंट की वोकैबलरी थी ना, जितना मुझे आता था मैं सारे वर्ड्स लिख कर आई थी, सारे जितने भी मैंने पढ़े थे, जो जो मुझे याद है मैंने कैसे ना कैसे करके अपनी वोकैबलरी को अपने हिस्से में डाला। तो इससे आई थिंक मेरा बैंड स्कोर थोड़ा बढ़ा। तो यू शुड ऑल्सो डू दैट। और अब आप भी वोकैबलरी लिखो और उसको यूज़ करो। मतलब पता होना चाहिए। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे कि एडवर्टिजमेंट है, बिजनेस है, गेम्स है, लाइक ऐसे टॉपिक, और हॉबीज़ वगैरह, कुछ स्पोर्ट या फिर कुछ भी, लाइक ऐसे जो कॉमन टॉपिक हैं। या फिर एक गूगल वगैरह करके देखो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कॉमन टॉपिक्स क्या हैं। पर एडवर्टिजमेंट इज़ वेरी वेरी कॉमन। और फ्रेंड्स, हाँ, स्पीकिंग में जो क्यू कार्ड था दैट वाज ऑन फ्रेंड्स, और जो राइटिंग का टॉपिक था दैट वाज एडवर्टिजमेंट। तो वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्टिजमेंट टुडे। बाकी मैं कॉमन टॉपिक्स डेली आई डिस्कस। तो एडवर्टिजमेंट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी इज़ बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स क्या होता है? बिलबोर्ड्स आर जो बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स लगा रखे होते हैं, जो ग्राफिक्स जिसमें इन्वॉल्व होती है, जो कस्टमर को बस ऐसा अट्रैक्ट करता है कि कस्टमर देख के ही उससे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि बस अभी लेने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी दैट यू हैव टू यूज़ इन योर एडवर्टिजमेंट टॉपिक। और फिर इज़ फ्लायर्स। फ्लायर्स आर लाइक छोटे छोटे पैम्पलेट्स जो न्यूज़पेपर के बीच में भी डाल के दे देते हैं। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टिजमेंट, काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो ये सब मार्केटिंग भी एक वोकैबलरी का वर्ड है। लाइक वोकैबलरी का वर्ड है, मतलब कि थोड़ा अच्छे लेवल का वर्ड है मार्केटिंग। एडवर्टिजमेंट को हम बार बार एडवर्टिजमेंट एडवर्टिजमेंट ना बोल के मार्केटिंग बोल देंगे। और बिलबोर्ड के बाद है कमर्शियल। कमर्शियल इज़ कोई भी एडवर्टिजमेंट जो कि टीवी पे आता है, जिसको हम देखते नहीं हैं। अगर मूवी पे एडवर्टीज कमर्शियल आता है तो हम अपना दूसरी मूवी लगा लेते हैं। तो दैट इज़ कोई भी एडवर्टीजमेंट जो कि टीवी पे या फिर रेडियो पे बीच में आया है। एंड देन इज़ प्रिंट एड। प्रिंट एड आर लाइक जो मैगजीन्स वगैरह में प्रिंटेड होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स में या फिर फ्लायर्स में, दैट आर प्रिंट एड्स। एंड व्हाट आर डिजिटल एड्स? डिजिटल एड्स जो कि ऑनलाइन करे गए, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स वगैरह पे। दीज आर, और अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज़ का ऐड करके दे रहा है आपको, दैट इज़ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। उनको पैसा मिलता है, दे डू दिस दिस दिस। और कुछ लोग इतने ज़्यादा सेलिब्रिटी के फैंस हैं कि वो जिस भी चीज़ का एडवर्टिजमेंट करेंगे लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट प्लेज अ वाइटल रोल, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब पता कर लो, लिख लेना। एंड ऑन मार्केटिंग कंसेप्ट,
कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। टारगेट ऑडियंस जिस स्पेसिफिक ग्रुप पे हम फोकस कर रहे हैं कि अब हमें इस ग्रुप को दिलवाना ही दिलवाना है। मतलब जैसे कि 11th-12th में हमें गाइड्स वगैरह चाहिए होती है, तो वो स्पेसिफिकली गाइड्स में कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप फोकस्ड है, 11th-12th के बच्चे। जैसे कि द न्यू लैंग्वेज लर्निंग ऐप इज़ डिज़ाइंड फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, इट्स टारगेट ऑडियंस इज adults looking to improve their foreign language skills in their free time. Target audience का sentence they have used here. कंज्यूमर, कंज्यूमर लाइक जो भी इंसान जिसने वो चीज़ खरीदनी हो। तो ये भी आपको अपने राइटिंग में मतलब वर्ड्स याद कर लो। राइटिंग में जब लिखोगे ना सब, तब अगर वर्ड्स आएंगे तो लिखने में पूरा पूरा ये भी आ जाएगा कि क्या लिखूं, अगर वर्ड्स पता होंगे तब। ब्रांड इज़ लाइक, ये एक नेम है, टर्म, डिज़ाइन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक देयर सर्विस या फिर उनके प्रोडक्ट के बीच में। और टेलीविज़न एड, रेडियो एड, आउटडोर एड, बिलबोर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर एड। और सोशल मीडिया एड, जो फेसबुक ट्विटर पे वो आता है ना, बूस्ट योर पोस्ट, हाँ, दैट आर सोशल मीडिया एड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पहले आपने लर्न करे। अब मैं आपको क्यू कार्ड के एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्यू कार्ड में दिल आस्क डिस्क्राइब एन एडवर्टीजमेंट यू रिमेंबर वेल। तो इसमें आपने क्यों रिमेंबर किया उसे, क्योंकि उसके इतने अच्छे बिलबोर्ड्स लगे थे, उसमें इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हुआ था, उसके फ्लायर्स भी मेरे पास पहुँचे थे। तो इसमें आपने सब कुछ यूज़ कर लिया ना, फ्लायर्स भी, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी, बिलबोर्ड भी। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी, और जो उनकी टारगेट ऑडियंस थी, उन सारी टारगेटेड ऑडियंस ने उनका प्रोडक्ट ख़रीदा था। लाइक जो भी कंज्यूमर्स थे, अभी कंज्यूमर भी वर्ड हमने यूज़ करा, जो कंज्यूमर्स थे उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ ऑल दीज वर्ड्स अपने राइटिंग में या स्पीकिंग में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, टॉक अबाउट अ मेमोरेबल टीवी कमर्शियल यू हैव सीन। एक मेमोरेबल कमर्शियल के बारे में बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी ने दिया था, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हम यूज़ करेंगे इसमें। ये एड मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ने लिया था, सो आई वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन टू दैट। और जब मैं स्कूल से आया, स्कूल से आई, वट एवर, ऐसा कहानी बनानी होती है ना, दैट यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। तो जो मेरे घर की मैगज़ीन में जो एडवर्टीज़मेंट था, इट हैड, जो मेरे घर पे मैगज़ीन आती है उसमें एक फ्लायर था उसी चीज़ का, और इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो फिर ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बहुत फ़ोर्स किया कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, तो उन्होंने मेरे को वो सामान ला कर के दिया। फिर उससे आप ये बताओगे ना कि फिर कंपनी की भी ऐसे ग्रोथ बढ़ती है अगर वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कराते हैं। क्योंकि जैसे आई एम बिग फैन ऑफ देम, कुछ पीपल आर ऑल्सो बिग फैन ऑफ अदर पीपल, नो। तो इससे बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। और वो मुझे याद इसलिए है क्योंकि वो मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ने किया था। और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, सब कुछ, हाँ, मतलब ये 3-4 वर्ड्स हैं, इससे ही आपको कहानी बना देनी है। और डिस्कस एन एडवर्टीजमेंट यू थिंक इज़ इफ़ेक्टिव। ऐसा कोई एडवर्टीज़मेंट जो आपको लगता है कि इफ़ेक्टिव है। तो ऐसे कोई एडवर्टीज़मेंट जो कि आते हैं, टबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ये वाले। तो ऐसा एक ऐड इज़ डन बाय अक्षय कुमार। तो आई डिस्कस कि ये वाले जो ऐड हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि मे बी जो लोग अक्षय कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो इसको देख के सीखेंगे, लाइक दे विल नॉट डू दीज थिंग्स अगेन। और जब भी मैं सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक अच्छा फॉर्म है एडवर्टीज़मेंट का, तो उसमें जो भी मेरे को काफ़ी सारे एड्स मिलते हैं, उसमें भी अक्षय कुमार इज़ डन ऐसे ऐसे रोल जिसमें उसके ऐसे पैम्पलेट्स आते हैं कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, दिस एंड दैट। और जो भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, दे विल फॉलो हिम एंड दे विल नॉट डू दिस थिंग। तो
ऐसे एडवर्टीजमेंट कराना इज़ इम्पॉर्टेंट बाय सम सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से क्या होता है, द पीपल हु आर इनके फ़ैन दे क्विट द थिंग्स। लाइक बात वही बोलनी है, वही 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 चीज़ लिखनी है, चाहे राइटिंग आ जाए चाहे स्पीकिंग आ जाए। और स्पीकिंग में बोलने के लिए यू जस्ट थिंक कि सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आपसे ऐसे पूछ रहा है मज़े में कि हाँ भाई बता दो कुछ भी, तो आपको बस इंग्लिश में बोल के उसे बताते रहना है, जब तक वो ना कह दे हाँ भाई चुप जा, जब तक आपको बताते ही रहना है। समझ आ गया? हाँ, मतलब ऐसा ही क्यू कार्ड में आपको सेम कहानी बनानी, देखो मैंने आपको कहानी बनाना भी बता दिया, हाउ टू सॉल्व क्यू कार्ड्स एंड ऑल, अगर एडवर्टीजमेंट टॉपिक पे आएगा। तो एवरी डे आई विल बी डिस्कसिंग लाइक वन टॉपिक, और इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन राइटिंग पार्ट 2 इफ़ यू गाइज विश। बाकी आई नो यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू राइट राइटिंग टास्क टू, अगर मैं आपको बस वोकेबलरी बता दूँ। हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, एंड इफ़ यू वांट आई जस्ट पुट लाइक रिटन स्क्रीनशॉट्स ऑफ द वोकेबलरी, जिससे कि इट विल बी ईजी फॉर यू। और या दैट वाज ऑल, टिल देन बाय।